बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिशें की जा रही। इसी बीच बॉर्डर पर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स की एक साजिश का खुलासा हुआ है। बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग कर रही है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी ने इसका विरोध किया। बीएसएफ के जवानों ने बीजीबी को यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया और बीएसएफ द्वारा फेंसिंग काम लगातार जारी है। दरअसल बीजीबी पश्चिम बंगाल के रानाघाट जिले में कुछ इलाकों पर अपना दावा ठोक रही थी, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने बीजीबी को वहां से खदेड़ दिया, वहां से उल्टे पांव भगा दिया। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड की साजिश को बीएसएफ के साथ यहां के स्थानीय लोगों ने भी नाकाम किया, मिलकर नाकाम किया। बांग्लादेश बॉर्डर पर रहने वाले स्थानीय लोगों ने बीजीपी गार्ड्स को वहां से खदेड़ा और भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे वहां फेंस निर्माण कार्य प्रगति पे है, जिस पे किन्हीं कारणों से बीजीपी ने आपत्ति जताई थी। हमने उनकी आपत्तियों का जवाब दे दिया है। निर्माण कार्य प्रगति पे है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। तो बॉर्डर पर साजिश आपने देखी। अब आपको बांग्लादेश से एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आपकी जुबान से यही निकलेगा कि बांग्लादेश में तालिबान की एंट्री हो चुकी है। मोहम्मद यूनुस के कट्टरपंथियों ने पहले हिंदुओं पर हमले किए, मंदिरों को जलाया और अब ये कट्टरपंथी तालिबानी स्टाइल में मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में तालिबानी सोच की एंट्री से जुड़ी ये तस्वीर बताएगी आपको कि मोहम्मद यूनुस और तालिबान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं बचा। मजहबी नारे और जबान पर धमकियां। तस्वीरें बांग्लादेश के नीलफामारी, जहां एक म्यूजिक कॉन्सर्ट पर उपद्रवियों ने हमला किया, हथियार लहराकर कलाकारों को डराया और कॉन्सर्ट बंद करा दिया। बहुत सोचने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए और याद कीजिए वो दौर जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने दोबारा कब्जा किया था। सबसे पहले तालिबान ने अफगानिस्तान में म्यूजिक पर बैन लगाया, फिर तालिबान ने पुरुषों के लिए दाढ़ी मूंछ रखना अनिवार्य किया और लड़कियों की पढ़ाई पर बैन लगाया। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो पूरा पैटर्न तालिबान की टेरर स्क्रिप्ट जैसा। मकसद सिर्फ एक, समाज में कट्टरपंथ भरना। बांग्लादेश के मदरसों में बच्चे आतंकियों के भेष में घूम रहे हैं। सड़कों पर खुलेआम इस्लामिक स्टेट के झंडे लहराए जा रहे हैं। तालिबानी स्टाइल में दहशत फैलाई जा रही है और नफरती नारों के जरिए हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। तालिबान ने जब सरकार बनाई तो वायदा किया था कि नया अफगानिस्तान बनेगा, लेकिन हकीकत सबके सामने और यही मॉडल यूनुस का भी है। क्रांति के जरिए दम बदलाव का भरा, लेकिन समाज के अंदर भर दिया कट्टरपंथ। कट्टरपंथियों के द्वारा जो बांग्लादेश की अल्पसंख्यक हिंदू कम्युनिटी को जिस तरीके से टारगेट किया गया, ये जो कट्टरपंथी बांग्लादेश के सोशल फैब्रिक पर अपने दबदबे को बढ़ाते जा रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस की जो वर्तमान की एक अंतरिम सरकार है, वो भी इन कट्टरपंथियों के इशारों पर ही काम कर रही है, उन्हें शह देने का ही कार्य कर रही है, जो कि बांग्लादेश के लोकतंत्र के भविष्य को और अधिक अंधकार में बनाएगा। अब सवाल ये कि आखिर मोहम्मद यूनुस ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिसे नोबेल प्राइज मिला वो कट्टरपंथियों को शह क्यों दे रहा है? वो हिंदुओं के खिलाफ जुल्म की स्क्रिप्ट क्यों लिख रहा है? जवाब ये, यूनुस की कुर्सी। यूनुस का लक्ष्य सिर्फ एक, असल मुद्दों से ध्यान भटकाना ताकि सत्ता कायम रहे। बांग्लादेश का कपड़ा एक्सपोर्ट 30% तक गिर चुका है। भारत से बिगड़ते संबंधों के चलते खाने की कमी हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक की आशंका ये कि 2025 के आखिर तक बांग्लादेश की जीडीपी 4% रह जाएगी। जब गरीबी और भूखमरी बढ़ेगी, जनता सवाल पूछेगी और उन्हीं सवालों को दबाने के लिए यूनुस उन कट्टरपंथियों का सहारा लेंगे जिनको आज पाला जा रहा है। बांग्लादेश जो कि शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान लगातार प्रगति, उत्थान और विकास की राह पर अग्रसर था, वो जाहिर है कि वर्तमान समय में एक डाउनवर्ड स्थिति में पहुंच रहा है। बांग्लादेश का जो भविष्य है वो उसी तरीके का हो सकता है जैसे कि अभी पाकिस्तान का है। तालिबान ने अपनी कथित इस्लामिक अमीरात में शरीयत लागू की, लेकिन अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था और उसका समाज अब भी संघर्ष कर रहा है। यही हाल बांग्लादेश का भी होगा अगर सत्ता पर यूनुस की पकड़ कमजोर नहीं हुई तो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।